नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर मैं नीरज शर्मा सहारा इंडिया से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आप तक लेकर आते हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर एक पत्र जो है वायरल हो रहा है और ये पत्र है सुब्रत राय सहारा और स्वप्ना राय के सुपुत्र सीमांतो राय का, जो मैसेडोनिया में शिफ्ट हो गए और पिता के दिवंगत हो जाने के बाद में उनको सुब्रत राय सहारा की जो जिम्मेदारी है उसको संभालना था, लेकिन कानूनी कार्रवाइयों के डर से वो मैसेडोनिया चले गए। आज जो लोग मीटिंगें करने आते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ये भी हिस्सा हुआ करते थे। निवेशकों को और एजेंटों को बड़ी बड़ी मीटिंगों में बड़े बड़े सपने दिखाते थे, लेकिन आज जब रिफंड देने की बारी आई, जब निवेशकों को पैसा वापस करने की बारी आई और कानूनी कार्रवाइयों में जब ये फंसते नजर आए, तो अपने को सुरक्षित करते हुए, अपने बीवी बच्चों को सुरक्षित करते हुए सीमांतो और सुशांतो रॉय जो है मैसेडोनिया जो है शिफ्ट हो गए। अपने पिता सुब्रत राय सहारा खत्म हुए, उसको भी मुखाग्नि देने नहीं आए। बड़ा दुखद है। तो एक पत्र जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये पत्र कितनी सच्चाई है, कितना झूठा है, कितना सच्चा है, वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन सहारा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि ये पत्र 1 या 2 दिन पहले आया है, थोड़ी मेरी समय की व्यस्तता होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में नहीं लेकर आ पाया। साथियों, जो पत्र सीमांतो राय ने लिखा है उसको मैं अक्षरशः आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मेरे प्रिय परिवार सदस्यगण, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं अपने पिता, अपने पूर्व परम पूज्य सहारा श्री जी, हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक और हमारे परिवार की आत्मा के बारे में ना सोचूं। उनका जाना हमारे लिए ही नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे महान दूरदर्शी थे और अपने समय से आगे जिनका संघर्ष और उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं, उनकी महानता अद्वितीय है। उनके सिद्धांत अडिग हैं और उनकी आत्मा हम सबके भीतर जीवित है। हालांकि वे शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी विचारधारा और सहारा इंडिया के परिवार के प्रति अटूट आस्था आज भी हमें मार्गदर्शन करती है। इस समय सहारा इंडिया परिवार का मूल सिद्धांत सामूहिक भौतिकवाद और आत्मा प्रेरणा पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। हमें याद रखना होगा कि उनका सपना, विरासत, दृष्टि हम सब में जीवित है। मैं समझता हूं कि आप सभी विविध कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अनिश्चितता, चुनौतियों चारों ओर फैली उथल पुथल, लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक परिवार हैं और हमारा परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा है, संघर्ष करता है, फिर ऊंचाइयों को छूता है। कोई भी तूफान इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि हम उन सब का एकजुट होकर सामना ना कर पाए। हमें अपने संकल्प को नहीं डगमगाने देना है, हम अपनी आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। यह समय है खुद को साबित करने का और सहारा श्री द्वारा बताई गई विरासत को बचाने का और साहस के साथ आगे बढ़ने का। तो आज वो परिवार का नाम देते दिख रहे हैं कि कोई भी तूफान हमारे परिवार को जो है उसको हिला नहीं सकता और विरासत को बचाने का काम कर रहा है। कौन सी विरासत को बचाने का काम कर रहा है सीमांतो भाई? अगर इतना ही विरासत को बचाने का दम होता तो भारत होते, मैसेडोनिया में नहीं होते। आगे पढ़ता हूं।
सहारा परिवार की स्थिरता, समृद्धि और सुनिश्चितता करने के लिए अटल कदम उठाने होंगे और सुदृढ़ व्यवस्थाएं लागू करनी होंगी, मजबूत प्रक्रियाएं, कड़े नियंत्रण, संतुलन प्रणाली, तभी हम सुनिश्चित कर सकते हैं परिवार सुचारू रूप से चले, सभी सदस्य गुणवत्तापूर्ण कार्यों को ध्यान केंद्रित कर सकें और संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। गहरे विचार विमर्श और चिंतन के बाद में निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे संगठन का भविष्य प्रमुख स्तंभों पर निर्भर करेगा। ये 2 पेज का पत्र है, मैं आपको अक्षरशः पढ़कर सुना रहा हूं। पहला, ताकि हमारी संपत्तियां सही प्रबंधन हो और संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा सके। दूसरा, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को सही दिशा देने के लिए। तीसरा, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और निर्णय को सही तरीके से लेने के लिए लंबित कानूनी प्रक्रियाओं का समाधान करने और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी नियम और कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हमारी नींव मजबूत बनी रहेगी। अब हमारा एकजुट होकर कार्य करने का समय है। सहारा इंडिया परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो आगे आए और समर्पित समितियों का गठन करें और अनुभवी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं शामिल हों और हम मिलकर महत्वपूर्ण पहलुओं की जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि सही निर्णय और संस्था सुरक्षित रह सके। आइए हम सब मिलकर एक साथ आगे आए और पूज्य सहारा श्री के सिद्धांतों का पालन करें और इस विचार को हमेशा याद रखें कि सहारा इंडिया परिवार हमारे निवेशकों के हित में सर्वोपरि रहेगी। केवल हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी श्रद्धांजलि, हमारा सम्मान, हमारा सहारा श्री जी की गई प्रतिज्ञा है। हम कभी हार नहीं मानेंगे, कभी नहीं टूटेंगे और एक साथ उठेंगे और परिवार को मजबूत बनाएंगे। गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ सहारा प्रणाम, सीमांतो राय। देखिए, जिस परिवार की आप बात करते हो सीमांतो राय सहारा, उस परिवार के 13 करोड़ निवेशकों को दगा देकर आप मैसेडोनिया दोनों भाई और अपने परिवार के साथ में चले गए। जिस पिता के किए गए कार्यों की आप केवल पत्र के माध्यम से सराहना करते हो, उस पिता को खत्म हो जाने के बाद में उसको मुखाग्नि देने तक नहीं आए। और जिस सहारा इंडिया परिवार की बात करते हो, आज उसके 12 लाख कार्यकर्ता अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज हजारों एजेंटों ने भुगतान न होने के कारण डिप्रेशन और तनाव में आत्महत्या कर ली। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज आपने अपना काम मैसेडोनिया में सेटल कर लिया, लेकिन वो कार्यकर्ता कहां जाएं? आप देश छोड़कर दूसरे देश में मूल्यवासी हो गए, लेकिन वो कार्यकर्ता कहां जाएं जिसने निवेश अपने शहर में लिया, अपने गांव में लिया, अपने रिश्तेदारों का जो है पैसा जमा करवाया। आज वो अपने परिवार, अपनी जमीन, अपने बीवी बच्चों को लेकर कहां जाएं? आज आपने उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया। आप जिस परिवार की बात करते हो, आज उस परिवार के कारण, जिसका नाम है सहारा इंडिया की गलतियों के कारण, आज करोड़ों करोड़ परिवार, आज लाखों बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे। आज लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। सीमांतो सुशांतो राय तो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में भेज रहे होंगे, लेकिन एक गरीब का बेटा आज अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा। एक वो जमा करता जिसने निवेश किया वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए, आज उसको MIS का पैसा नहीं मिल पा रहा। आज वो जमा करता जिसने अपनी बेटी के विवाह का सपना देखा था, आज वो शादी नहीं कर पा रहा। केवल और केवल एक पत्र जारी कर देने से आज निवेशकों को भुगतान नहीं हो जाएगा। अगर सहारा मैनेजमेंट और इनसे जुड़े डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने को कानूनी कार्रवाइयों में बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कौन सा डर है कि आज आप भारत नहीं आ पा रहे हैं? आज क्यों देश भर में सहारा इंडिया की जमीनें, आप कहते थे कि हमारे को लगा सहारा से भी केस में पैसा जाएगा, क्यों कौड़ियों के दाम बिक गई? पूरे देश की जमीन है, मध्य प्रदेश में बंदरवाट हो रहा है, तो ये पैसा कहां गया?
ये पैसा मैसेडोनिया पहुंचा, और ये पैसा जो बिका है वो पैसा कहां गया? कहते थे सहारा इंडिया के 3 गुना संपत्ति है, 3,500 एकड़ लैंड रिकॉर्ड है, वो कहां गया? तो धोखा मिला है इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को, धोखा मिला है इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों को, धोखा मिला है एक परिवार का नाम जो आप देते थे। असली परिवार तो श्रीमती स्वप्ना राय, सुब्रत राय सहारा और उनके बच्चे ही थे। 12 लाख एजेंट साथी तो आज सहारा इंडिया के धोखे के जो है शिकार हुए। यही सच्चाई आप जितने जल्दी समझ जाएं। आज सहारा का जमाकर्ता आज अपने भुगतान के लिए परेशान है, तो आज आपको पत्र लिखकर सपना दिखाया जा रहा है। जागरूक रहिए। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।